हे गाइस, वेलकम बैक टू सिद्ध एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एज रिलेशन का पार्ट 3। गाइस, इससे पिछली 2 वीडियो जरूर जाकर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखी है। एज रिलेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2। गाइस, पार्ट 1 बिल्कुल बेसिक सी बिल्कुल वीडियो है, जिसमें मैंने आपके साथ बिल्कुल बेसिक से थोड़े से कंसेप्ट डिस्कस किए थे। गाइस, अगर वो वीडियो आपने देख ली तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इस वीडियो में सवाल समझ में नहीं आएंगे, मैं बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बताते हुए चलूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहले सवाल में बोला क्या गया है कि P और Q की वर्तमान आयु के बीच जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, 3:4। और 13 साल बाद Q P से 5 साल बड़ा होगा, ये सवाल में बोला गया है। और हमसे पूछा गया है कि P की वर्तमान आयु क्या होगी। ओके, तो चलिए करते हैं सवाल को। देखिए कैसे होगा सवाल। सबसे पहले जो प्रेजेंट में हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है P/Q इज इक्वल टू 3/4। ओके, तो गाइज ये हमें रेशियो दिया हुआ है P और Q का। और सवाल में एक बात बोली गई है कि 13 साल बाद Q P से 5 साल बड़ा होगा। गाइज, इसमें थोड़ी सी ये समझने वाली बात है। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मैंने आपसे पूछा, मान लें आप 2 भाई हैं और मैंने आपसे सवाल किया कि आप अपने भाई से कितने बड़े हैं। मान लीजिए आप अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं और आपने मुझे जवाब दिया कि मैं तो उससे 5 साल बड़ा हूँ। मान लीजिए मेरी जॉब लग गई और मैं 20 साल बाद आपके पास फिर से वापस आया और मैंने फिर से आपसे वही सवाल किया कि आप अपने भाई से कितने बड़े हैं, तो आपका जवाब फिर से वही होगा कि मैं तो 5 साल बड़ा हूँ अपने भाई से। तो गाइज, इसी सवाल में यही जो बात है वो अप्लाई हो रही है। बोला गया है कि 13 साल बाद Q P से 5 साल बड़ा होगा। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि अगर आज Q P से 5 साल बड़ा है तो वो 13 साल बाद भी 5 साल ही बड़ा होगा। ओके, तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो Q P से कितना बड़ा है भाई, 1 बड़ा है रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग तो वो 5 साल बड़ा है। ओके, और 13 साल बाद भी वो 5 साल ही बड़ा होगा, यानी कि इससे कितने गुना, 5 गुना। ओके, अब सवाल में हमसे पूछा क्या गया है कि P की वर्तमान आयु क्या होगी। तो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो P की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो कितना है, 3। तो गाइज ये भी 3 ना होकर के कितना होगा, 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 15 साल। ओके, तो 15 ईयर जो है वो P की वर्तमान आयु आ जाएगी। यही हमारा आंसर है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए सवाल को पढ़ेंगे। इस बार सवाल में क्या बोला गया है, सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए, अगले सवाल में बोला गया है कि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 27 साल बाद Q P से 12 साल बड़ा होगा, तो Q की वर्तमान आयु क्या होगी। इस बार हमें Q की आयु बतानी है। तो चलिए देखिए, ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट में P/Q जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/7। और सवाल में इस बार दूसरी बात बोली गई है कि 27 साल बाद Q P से 12 साल बड़ा होगा। ओके गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आज Q P से 3 साल बड़ा है तो 27 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, या फिर अगर आप 100 साल बाद भी देखें तो Q 3 साल ही बड़ा होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग Q कितना बड़ा है P से, 3, और सवाल के अकॉर्डिंग बोला गया कि 12 साल बड़ा है Q P से, तो इसका कितना गुना, 4 गुना। इस बार क्या पूछा गया है, Q की वर्तमान आयु। तो प्रेजेंट में जो Q की आयु का रेशियो है वो कितना है हमारे पास, 7, लेकिन ये भी 7 ना होकर के इसका 4 गुना होगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 28 साल। तो Q की जो आयु निकल कर आएगी हमारे पास वर्तमान की, वो कितनी आएगी, 28 साल। आई थिंक इस सवाल से और ज़्यादा आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। ओके, चलिए देखिए क्या बोल रहा है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या बोला गया है, वर्तमान में A, B व C की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। तो A, B व C की वर्तमान आयु क्या होगी। ओके,
तो चलिए देखिए, जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि प्रेजेंट में जो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 93। ओके, यही तो दिया हुआ है। और 10 वर्ष पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -10, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। ए रेशो बी रेशो सी जो है हमारा दिया हुआ है 4:3:2। ओके, ये हमें रेशो दिया हुआ है 10 साल पहले का। अब देखिए, मान लीजिए मैं 10 साल पीछे जाता हूँ और मैं इनकी जो आयु का रेशो दिया हुआ है इसका मैं टोटल करता हूँ, तो कितना आएगा मेरे पास 4 और 3 7 और 2 9। ओके, 10 वर्ष पहले रेशो के अकॉर्डिंग उनकी आयु का योग कितना है 9। लेकिन गाइज अगर मैं इस 9 को इसके बराबर रखूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रेजेंट एज है और ये 10 साल पहले की एज का रेशो है, रेशो का योग। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 93 जो हमें दिया हुआ है इनकी आयु का योग प्रेजेंट का, उसको हम 10 साल पीछे लेकर जा सकते हैं। कैसे लेकर जाएंगे भाई, मान लीजिए सी आज 20 साल का है तो 10 वर्ष पहले कितने का होगा 10 साल का। ऐसे ही बी अगर आज 30 साल का है तो 10 वर्ष पहले कितने का रहा होगा 20 साल का। तो गाइस कहने का क्या मतलब है, अगर ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है तो 10 वर्ष पहले सी भी 10 साल कम हो जाएगा, बी की आयु भी 10 साल कम हो जाएगी और ए की आयु भी 10 साल कम हो जाएगी। तो अगर मैं 93 में से 10 वर्ष ए के, 10 वर्ष बी के और 10 वर्ष सी के घटा दूं, यानी कि मैं इसमें से 30 वर्ष घटा दूं, तो ये 30 साल की 10 वर्ष पहले की आयु का योग हमारे पास आ जाएगा ए बी और सी का। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आएगा 63। तो 9 से आप जब इसको कंपेयर करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 7 टाइम। अब देखिए, अगर मैं ए की एज निकालूं, यहाँ से मैं बी की एज निकालूं और सी की एज निकालूं तो कितनी निकलेगी। देखिए रेशो जो हमारे पास है वो कितना है 10 वर्ष पहले का रेशो है। ओके, तो देखिए 10 वर्ष पहले हमारे पास ए का रेशो कितना है 4, तो ये भी 4 ना होकर के 7 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 28 साल। बी का रेशो कितना है 3, ये भी 3 ना होकर के 7 गुना ज़्यादा 21। और सी का है हमारे पास 2, ये भी इससे 7 गुना ज़्यादा यानी कि 14 हो जाएगा। अब गाइज ये हमारे पास रेशो एज जो निकल कर आई है वो कब की निकल कर आई है 10 साल पहले की। और सवाल में हमसे पूछा गया था कि वर्तमान आयु क्या होगी ए बी और सी की। अब देखिए, अगर ए 10 साल पहले 28 साल का है तो वर्तमान तक आते आते वो 10 साल और बिताएगा, तो वो कितने साल का हो जाएगा, इसका मतलब है उसमें 10 साल हमें और ऐड करने पड़ेंगे और वो हो जाएगा 38 साल का। ऐसे ही बी 10 साल और बिताएगा, ये हो जाएगा 31 साल का। और ऐसे ही सी 10 साल और बिताएगा और ये हो जाएगा 24 साल का। तो एक ही आयु जो हमारे पास निकल कर आई वो आई 38 साल, बी की 31 साल और सी की 24 साल। यही तीनों हमारे आंसर है जो हमें फाइंड आउट करने थे। तो चलिए, आई थिंक सवाल सबको समझ में आया होगा। जिसको इस सवाल में कुछ समझ में ना आया हो तो उसको अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगला सवाल बिल्कुल सेम है। तो चलिए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस बार सवाल में क्या बोला गया है, सवाल को पढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है गाइज, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि वो 10 साल पहले की जो आयु का योग दिया हुआ है उसमें से 10 को घटा देते हैं, लेकिन घटाना में कितना है 30, क्योंकि 10-10 साल तीनों की एज कम हो जाएगी। ओके, तो चलिए अगला सवाल। वर्तमान में ए बी व सी की आयु का योग 150 वर्ष है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। तो वर्तमान में बी की आयु व सी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस बार। ओके, तो देखिए फिर से ऐसे ही करेंगे हम कि जो प्रेजेंट में हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी वो है हमारा 150। ओके, और जो 10 वर्ष पहले, देखिए मैं -10 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है 10 वर्ष पहले ए रेशो बी रेशो
सी जो है हमारा वो है 5:4:3। ओके, अब देखिए अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग इनका टोटल करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 5 और 4 9 और 3 12। ओके, लेकिन मेरे पास जो आयु का योग है वो तो वर्तमान आयु का योग है, तो 10 वर्ष पहले जाने के लिए मुझे इस सवाल में भी क्या करना पड़ेगा, उसमें से 10 साल सी के कम, 10 बी के कम और 10 ए के कम। कहने का क्या मतलब है कि 150 में से मुझे माइनस करने पड़ेंगे 30 और 12 के बराबर में उसको रख दूंगा, ये आएगा 120। इसका मतलब क्या है, इससे 10 गुना। ओके, अब यहाँ से हमें रेशो किसका पूछा गया है, बी और सी की आयु का, तो बी की आयु और सी की आयु हम निकाल लेंगे। देखिए रेशो के अकॉर्डिंग जो बी की आयु है वो कितनी है, 4, लेकिन ये भी 4 ना होकर के कितनी होगी, 10 गुना ज़्यादा 40। और सी की आयु कितनी है, 3, तो ये भी 3 ना होकर के कितने गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा, यानी कि 30। अब ये जो बी और सी की एज निकल कर आई वो कब की निकल कर आई, 10 साल पहले की। तो 10 साल बाद यानी कि प्रेजेंट तक आते आते ये 10 साल और बिताएगा और ये कितने का हो जाएगा, 50 साल का। और ऐसे ही सी भी 10 साल और बिताएगा और ये कितने का हो जाएगा, 40 साल का। तो गाइस जो बी और सी का रेशो हमारे पास निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50:40। और आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो रेशियो जो हमारे पास निकल कर आएगा वो आएगा 5:4 का। ओके, तो यही हमारा आंसर है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई थिंक इस सवाल से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल को पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना गाइस। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें बताना है। ओके, देखिए 5 साल पहले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -5। इसका मतलब है 5 साल पहले की बात हो रही है। जो फादर और सन की आयु का योग है वो कितना है, 60 ईयर। ओके, और जो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में जो रेशियो दिया हुआ है फादर रेशियो सन, वो दिया हुआ है हमारे पास 4:1। ओके, तो हमें बताना क्या है, पिता की वर्तमान आयु। अब देखिए आप सवाल को इसको कैसे करेंगे, हमारे पास रेशो जो है वो प्रेजेंट का है। अब देखिए मैं अगर रेशो के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में इनकी आयु का योग देखूं रेशो के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा, 4 और 1 5। अब मैं 5 को किसके बराबर रखूं, एक सवाल मन में आता है कि 5 को किसके बराबर रखूं। अगर मैं इसके बराबर रखूं तो भाई ये तो 5 साल पहले की एज है और ये जो हमारे पास रेशियो है वो कब का है, प्रेजेंट का। तो गाइज हम एक काम कर सकते हैं, हम इस 60 को प्रेजेंट में बना सकते हैं। प्रेजेंट में बनाने के लिए कैसे करेंगे, देखिए अगर 5 साल पहले इनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो देखिए 5 साल तो इसमें ऐड हो जाएंगे प्रेजेंट तक आते आते। भाई प्रेजेंट तक आते आते 5 साल तो उसके पिताजी बिताएंगे और 5 साल बेटा बिताएगा। तो टोटल कुल मिला के कितने वर्ष बिताएंगे वो, 10 वर्ष। तो 60 में हम 10 को ऐड कर देंगे और 5 को बराबर रख देंगे हम 70 के। तो इससे इसको कंपेयर करेंगे, कितने गुना ज़्यादा है, 14 गुना ज़्यादा। भाई 14 पंजे 70। तो हमें पूछा क्या गया कि फादर की वर्तमान आयु, तो फादर की वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 4। तो ये भी 4 ना होकर के 14 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 56 साल। यही हमारा आंसर है। ओके, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 56 साल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलिए गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। तो 10 साल बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, यह हमें बताना है। तो चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे।
वर्तमान आयु का योगफल। देखिए प्रेजेंट में जो फादर और सन की आयु का योग है वो कितना है, 100 साल। ओके, और जो प्रेजेंट में 5 वर्ष पहले की बात हो रही है कि जो फादर रेशियो सन है वो कितना है हमारा 2:1। ओके, देखिए प्रेजेंट में जो आयु का योग है वो कितना है 100 साल, और 5 साल पहले जो रेशियो है वो है 2:1। अब देखिए अगर मैं 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल देखूँ तो कितना आएगा, 2 और 1 3। अब 3 को मैं किसके बराबर रखूँ, मैं 100 के बराबर नहीं रख सकता क्योंकि ये तो प्रेजेंट आयु का योग है और हमारे पास जो रेशियो है वो कब का है, 5 साल पहले का। तो गाइज इसको हम 5 साल पहले का बना लेंगे। कैसे, देखिए अगर आज पिता जो है वो 90 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 85। ऐसे ही अगर सन 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 5 साल का। तो गाइज 5 साल इसके कम होंगे, 5 साल इसके कम होंगे, तो 100 में से कितने कम हो जाएंगे, 10 साल। अगर 5 साल पहले की बात हो रही है तो 3 कितने के बराबर आ जाएगा हमारा 90 के, यानी कि इससे कितने गुना ज़्यादा, 30 गुना। अब हमें सवाल में क्या पूछा गया है कि 10 साल बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात हमें बताना है। अब देखिए हमारे पास जो रेशियो है वो तो 5 साल पहले का है, तो 5 साल पहले की हम सबसे पहले एज निकाल लेते हैं। फादर की जो 5 साल पहले की एज है वो कितनी आ जाएगी, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है, लेकिन कितना होगा, इससे 30 गुना ज़्यादा, 30 दूनी 60। और सन की हमारी आ जाएगी 1 ना होकर के 30 गुना ज़्यादा, 30 वर्ष। तो गाइस देखिए 5 साल पहले अगर फादर 60 साल का है तो 5 साल बाद कितने हो जाएगा, 5 और ऐड हो जाएंगे, और ऐसे ही सन भी 5 साल और ऐड हो जाएंगे सन की एज में भी। अब हमें सवाल में पूछा गया है कि फादर और सन की 10 साल बाद की एज का रेशियो। अब गाइस अगर हम 10 साल और आगे बढ़े तो 10 साल पिता की और एज बढ़ जाएगी और बेटे की भी 10 साल और एज बढ़ जाएगी, और ये हो जाएगा हमारा 60 और 5 65 और 10 75 साल का, और ये हो जाएगा हमारा 30 और 5 35 और 10 45 साल का। ओके, तो जो फादर रेशियो सन आएगा हमारा वो आएगा 75:45। आप इसको डिवाइड कर लेंगे 15 से 5 बार, 15 पंजे 75 और 15 तिया 45, तो 5:3 जो है वो रेशियो निकल कर आएगा फादर और सन की 10 साल बाद की एज का। ओके, तो यही हमारा आंसर है। गाइस मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रेजेंट में जो हमें फादर और सन की आयु का योग दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 100 साल, और जो 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2:1। ओके, अब देखिए रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं टोटल करूँ तो कितना है मेरे पास, 3, और हमारे पास जो प्रेजेंट में आयु का योग है वो कितना है, 100 साल। तो इसको 5 साल पहले का बनाने के लिए मैंने क्या किया, 5 साल सन के कम हुए और 5 साल फादर के कम हुए, तो टोटल कितने साल कम हो गए, 10 साल। 3 को मैंने इसके बराबर रखा, ये कितने गुना ज़्यादा है, 30 गुना। ऐसे ही मैंने इस रेशो के अकॉर्डिंग 5 साल पहले की एज जो निकाली वही 60 साल और 30 साल। फिर मैंने इसको प्रेजेंट में बनाने के लिए 5 साल इसमें ऐड किए और 5 साल इसमें ऐड किए, तो वो हो गई उनकी प्रेजेंट एज। लेकिन सवाल में पूछा गया था कि 10 साल बाद पिता व पुत्र की आयु का रेशो क्या होगा, तो 10 साल इसमें और ऐड कर दिए और 10 साल इसमें भी और ऐड कर दिए, तो जो एज निकल कर आई हमारे पास वो फादर की कितनी आई, 75 साल, और सन की कितनी आई, 45 साल। लेकिन हमसे एज ना पूछकर क्या पूछा गया था, उनकी एज का रेशो। तो 15 से इनको मैंने डिवाइड किया, 15 से 5 बार, 15 से 3 बार, और जो एज का रेशो निकल कर आया हमारे पास वो आया 5:3। तो गाइज ये आज की वीडियो का लास्ट सवाल था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन और फिर किसी और वीडियो में। गाइज मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊँगा एज रिलेशन पर ही बेस, जो इसका होगा पार्ट 4। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।